Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our first chapter, that is the green plant. जैसा कि आपके बुक का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लीव्स। आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लीव्स। हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, लीव्स क्या होती हैं और कैसी होती हैं। उसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड्स। जो प्लांट्स होती हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। एंड थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा, थर्ड टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। हम इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीव्स। अच्छा बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट इन शेप, जो लीव्स होती हैं अलग अलग प्लांट्स की, उन सबकी क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपके घरों में ही प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में आप देखेंगे जो हर किसी प्लांट्स के लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उनके साइज डिफरेंट होते हैं, उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं और वो दिखने में भी क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। एक जो लीफ है उसकी जो लीव्स है वो कैसी है, लॉन्ग है, एक नीडल शेप लाई है। और एक का कलर जो आप देख सकते हैं, जो लीफ का कलर है वो कैसा है, ग्रीन है। हम ये भी जानेंगे जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन क्यों होता है, आगे चैप्टर में है हमारे। ओके, तो हम चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीफ। ओके, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों क्या है, वो लीफ। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अ लीफ इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर ग्रोविंग फ्रॉम द स्टीम। जो लीफ होता है, लीफ क्या होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कहां से ग्रो होता है, स्टीम से ग्रो होता है। और ब्रांच, हम उसे स्टीम भी बोल सकते हैं, ब्रांच भी, दोनों ही जगह से वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ऑफ अ प्लांट, मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स। जो ज्यादातर प्लांट्स होती हैं उनके पास कैसी लीव्स होती हैं बच्चों, ग्रीन लीव्स होती है। अच्छा, मैंने आपको भी बताया था जो ग्रीन लीव्स ही क्यों होती है, जो लीव्स है वो ग्रीन ही क्यों होती है। मोस्टली प्लांट्स में आप देखेंगे जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। बच्चों वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपके इसमें टॉपिक में हेडिंग में आना, देखिए क्लोरोफिल। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ड्यू टू क्लोरोफिल जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रीन होती है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम पढ़ते हैं जो लीव्स होती है, लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड ब्लेड लीफ। जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेड लीफ। एंड जो इसको हम लैमिना भी बोलते हैं। द पार्ट ऑफ अटैच ऑफ द लीफ टू द स्टीम और ब्रांच और सपोर्ट टू कॉल्ड इज पेटियोल। ओके, जो ब्रांच से क्या होती हैं, जुड़े हुए पार्ट होते हैं। आगे हम क्या है, डायग्राम एक देखेंगे लीफ का, उस डायग्राम में हम इस तीनों चीज को, किसको, लीफ ब्लेड को, पेटलॉइड को और मिडरीफ को ढंग से क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम क्लियर करते हैं जो पार्ट्स ऑफ लीव्स होते हैं वो कितने होते हैं। अब आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है पार्ट ऑफ लीफ का, एक दिख रहा है लीफ सेल्स का। जो पार्ट ऑफ लीफ है इसे हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें आपको पार्ट ऑफ लीफ में 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। दो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो है मिडरीफ। मिडरीफ क्या होती है, लीव्स की, बिल्कुल आप देख रहे होंगे मिड में एक क्या जा रही है, रिब जा रही है, दैट इज नोन एज मिडरीफ। एंड नीचे वाला जो पार्ट क्या होता है, स्टीम से अटैच्ड होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं पेटियोल। ओके, एंड जो थर्ड पार्ट आता है लीव्स का वो आता है लीफ ब्लेड। आपके एग्जाम, आपके लीफ में दिख रहा है जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, लीफ ब्लेड। एंड फोर्थ पार्ट इज वेन। वेन क्या होती है, वेन जो है वो आपको दिख रहा है आपके डायग्राम में, वेन। एंड सेकंड जो आपका डायग्राम है, सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें लीफ सेल का डायग्राम है ये। इसमें लीव्स के, जो लीव्स के क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसमें स्टोमेटा होता है। क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप स्टोमेटा की डेफिनेशन देखिए, लिखा है द अंडर साइड ऑफ एवरी लीफ हैज टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ आप देख रहे हैं, इस वाले पार्ट में आप देखेंगे क्या है कि जो लीफ है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों,
उसमें हॉल्स होते हैं, उन हॉल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या काम करता है बच्चों, स्टोमेटा आर लाइक टू नोस्ट्रल ऑफ प्लांट दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। स्टोमेटा जो भी प्लांट्स है उनको ब्रीथ करने में थ्रू लीव्स क्या करता है, उनको ब्रीथ करने में हेल्प करता है। ओके, और जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा को गार्ड करते हैं कौन, गार्ड सेल्स। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। वो एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, इस प्रोसेस को प्लांट्स को करने के लिए 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, 4 थिंग्स की। जैसा कि आपके पास एक डायग्राम भी है, आप डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो वो 4 थिंग्स आपको दिख भी रही होंगी आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई। फर्स्ट क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी नीड होती है। सेकंड, लाइट की नीड होती है। थर्ड, वाटर की नीड होती है। फोर्थ, क्लोरोफिल की नीड होती है। क्लोरोफिल आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, क्लोरोफिल क्या होता है। ओके, जब ये चारों चीज क्या होता है एक प्लांट के पास फुलफिल होता है तो प्लांट क्या कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। आप देखिए डायग्राम में, सबसे पहले डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, सन। सन क्या करता है, प्लांट्स को लाइट देता है। देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से। एयर में बहुत सारी गैस है, उन गैस में एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। थर्ड आता है वाटर। तो बच्चों जो प्लांट्स है वो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और वन मोर थिंग इज लेफ्ट, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, जो प्लांट्स के लीव्स में, मैंने आपको पहले बताया था, होता है। जब ये 4 थिंग्स प्लांट्स के पास होंगी तो वो क्या करेंगे, वो अपना खाना बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने पीछे रीड करा है। तो हमने पीछे पढ़ा पार्ट्स ऑफ लीव्स के बारे में, तो उसी पार्ट्स ऑफ लीव्स के बिहाफ पे हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को हमें करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये लीफ का जो पार्ट है अपने नोटबुक में क्या करना है, ड्रॉ करना है, और इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लीफ, शो ब्लो एंड फिल द नेम्स ऑफ इट्स पार्ट। हमें ये चारों के चारों पार्ट्स जो मैंने आपको पीछे बताए थे पार्ट्स ऑफ लीव्स में, वो हमें इसे क्या करने हैं, फिल करने हैं। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस। आपको जब मैं इस चैप्टर की पीडीएफ होगी आपके पास, आप उस पीडीएफ में एक इक्वेशन है, मैंने वो इक्वेशन आपको नहीं बताई है क्योंकि वो आपको इस एक्सरसाइज में या इस एक्टिविटी में आपको वो फिल करनी है। तो आप वहां से जाकर देखकर इसको फिल करेंगे। वो इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। ओके, उसमें किस किस चीज की जरूरत होती है, तो उनमें पहले किस चीज की जरूरत होगी, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स में फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। देन आफ्टर प्लस, प्लस के बाद क्या होगा, वाटर, वाटर के बाद सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो एरो है, एरो के ऊपर सनलाइट एंड सॉरी लाइट या सनलाइट भी आप लिख सकते हैं, एंड एरो के डाउन क्लोरोफिल। और जो आपका लास्ट एरो के बाद वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, उस पार्ट में आपको क्या फिल करना है, शुगर प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन होता है किसका बच्चों, फोटोसिंथेसिस का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है बच्चों, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की
जरूरत होती है क्या करने के लिए, अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। और एनिमल्स को क्या चाहिए होता है बच्चों, ऑक्सीजन। एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो लेफ्ट करते हैं, एक्सहेल करते हैं। वैसे ही एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इट मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेड है एंड प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेड है। इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को पढ़ते हैं, फूड चेन। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ग्रास ईटन बाय ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर क्या खाता है, ग्रास। एंड ग्रासहॉपर ईटन बाय फ्रॉग, ग्रासहॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ओके, तो ये क्या है, फूड चेन्स। हम क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेड है, किसके लिए, अपने खाने के लिए। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, उसी के ऊपर ये एक डायग्राम है, इसे हमें क्या करना है, समझना है। ओके, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ऑब्टेन फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं बच्चों, और जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों को ही किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उन दोनों को ऑक्सीजन कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चों, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब हम करेंगे अपने बुक की एक्सरसाइज। हमारे बुक एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है लीव आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो लीव्स होती हैं किसकी, लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या है, स्टोमेटा, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑक्सीजन। तो बताइए आप किसकी वजह से होता है, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, तो वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट का आंसर है बी। ओके, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ अ लीफ दैट अटैच टू द स्टीम और ब्रांच इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था क्या होता है बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी, सी पेटियोल। ओके, एंड थर्ड पार्ट, प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग। प्लांट अपना खाना इन चारों में से किसे यूज करके बनाता है, बताइए। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल इसकी भी नीड होती है, सनलाइट की भी नीड होती है एंड वाटर की भी नीड होती है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या हमारा, ऑल ऑफ दिस। इट मीन्स हमें इन तीनों ही चीज की नीड होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन में प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है बच्चों शुगर। क्या करता है, शुगर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस सब्सटेंस डू व्हेन ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम लीव्स। क्या करती है बच्चों, वाटर करता है ट्रांसपोर्ट, या मिनरल करता है, या न्यूट्रिएंट करता है, बताइए। या ऑल ऑफ दीज करेगा, बताइए। ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, अब हम करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन का बी पार्ट। कौन सा पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट वर्ड्स के साथ में। आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन में इनके क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस भी गिवन है। आप ऑप्शंस का भी हेल्प ले सकते हैं आंसर लिखने के लिए। द फ्लैट पार्ट ऑफ लीव इज कॉल्ड। जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। सेकंड क्वेश्चन, टिनी ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड व्हाट, स्टोमेटा। बताया था ना मैंने आपको। थर्ड पार्ट, क्लोरोफिल गिव डैश कलर टू द प्लांट्स। क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो कैसे कलर की होती है बच्चों,
ग्रीन कलर, तो इट्स आंसर इज ग्रीन। फोर्थ क्वेश्चन, प्लांट गिव अस डैश टू ब्रीथ, प्लांट हमें क्या देता है ब्रीथ करने के लिए, हमें किसकी नीड होती है बच्चों, ऑक्सीजन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बताइए एनिमल्स ब्रीथ आउट, एनिमल क्या ब्रीथ आउट करता है, क्या करता है बच्चों, यस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हम चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनको मैचिंग करनी है, कॉलम ए को कॉलम बी से। तो फोटोसिंथेसिस, आप बताइए बी पार्ट में फोटोसिंथेसिस का कौन सा आंसर होगा, हम एक एक करके सारे ही आंसर्स पढ़ते हैं। अटैच द लीफ टू द स्टीम और ब्रांच, नहीं, ये किसका होता है, आपको याद होना चाहिए। सेकंड पार्ट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये भी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का काम नहीं करता फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा क्या काम करता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द या बाय द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड करता है बाय द प्लांट। तो ए वाले का आंसर होगा फोर्थ। एंड बी वाला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है जिसकी वजह, ग्रीन पिगमेंट्स होता है जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रीन होती है। थर्ड क्वेश्चन, वेन, वेन क्या करती है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं प्लांट्स के अंदर। अगला है मिडरीव, मिडरीव क्या होता है, मैंने आपको बताया था मिडरीव क्या होता है बच्चों, मेन वेन ऑफ लीव होती है। ओके, जो मेन पार्ट ऑफ द लीफ होता है दैट इज मिडरीव। लास्ट वाले का क्या आएगा, लास्ट वाले का अटैच द लीफ टू द स्टीम और ब्रांचेस। ओके, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डी पार्ट। डी पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है उसके लिए टी एंड जो फॉल्स है उसके लिए एफ। फर्स्ट क्वेश्चन, द मिडरीव ब्रांच इनटू स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेन, बताइए इसका क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। हाँ, बताया था ना मैंने आपको, जो वेन्स होती है वो क्या होती है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बॉल का काफी क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, लीव्स नीड लाइट टू मेक फूड, क्या लीव्स को लाइट की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, बताइए। यस, लीव्स को किसकी जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू द वेन्स, जो लीव्स होती हैं वो वेन्स के थ्रू क्या करती है बच्चों, हमें ऑक्सीजन देती है क्या, नहीं ना, वो वेन्स के थ्रू ऑक्सीजन नहीं देती है। वेन्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव्स के अंदर। ओके, तो इट आंसर इज फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन, आयोडीन चेंज द कलर ऑफ लीफ कंटेनिंग स्टार्च टू रेड, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं, वो क्या होता है, ब्लैक और ब्लू होता है। एनिमल डू नॉट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, क्या ऐसा हो सकता है, एनिमल्स डिपेंडेड है ना, हमने पढ़ा था ना अभी कि एनिमल एंड plants are interdependent, so its answer is also false. In a food chain, one organ is the food for another organ, क्या फूड चेन में एक ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स पे इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है, हमने पढ़ा था ना फूड चेन। हाँ, वो क्या है, आपस में क्या है, दे आर डिपेंडेंट, इट मीन्स इट्स आंसर इज ट्रू। ओके, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ई पार्ट, उसमें हमें बताना है नेम द फॉलोइंग, इनके हमें क्या करने हैं, नेम्स लिखने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ई, नेम द फॉलोइंग बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सराउंड द स्टोमेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना स्टोमेटा को, एक सेल क्या करता है, उसको गार्ड करके रखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। जो सेकंड क्वेश्चन है, द पिगमेंट्स दैट हेल्प प्लांट इन एब्जॉर्बिंग सनलाइट्स, जो पिगमेंट्स होती हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन होती है, पढ़ा था हमने। थर्ड पार्ट, द
फॉर्म इन विच एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट। क्या होता है बच्चों? स्टार्च। ओके, स्टार्च के रूप में क्या होते हैं? जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपने खाने को, जो एक्स्ट्रा खाना होता है उसको वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं। अ गैस विच इज प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या? अ गैस विच इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर एफ जो है, क्वेश्चन नंबर आपको अपनी बुक की हेल्प से 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन करने हैं अपने नोटबुक में। ओके, इसके बिहाफ पे मैं आपको क्या दूंगा? एक एक्टिविटी भी दूंगा जो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। ओके, उस एक्टिविटी को भी क्या करना है बच्चों? वर्कशीट होगी, उस वर्कशीट को भी आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करके रखना है और कंप्लीट करके रखना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस।